जय हिंद मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के वो प्रश्न जो आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बेहद ज़रूरी होगा उसको लेकर चलेंगे। और साथ ही कुछ जो छूटे हुए क्वेश्चन और भी होंगे वो भी इसमें क्लियर कराते चलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का पहला, और इसमें करते हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नाम, ये नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों ऐसा नाम पड़ा? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम बताएं। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। अगर 6 बड़े नगरों का नाम कहे, 6 बड़े नगरों का नाम, तो भी आप आसानी से बना सकते हैं मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक से। बड़े नगर, 6 बड़े नगर कौन कौन से होंगे? तो उसमें आप 6 बड़े नगरों में नाम लिख लेंगे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन दे देता हूँ नाम लिखने के लिए। मोहन कुमार गुप्ता, HRD। मतलब कहने का क्या है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, गढ़वालीबाग, हड़प्पा, राखी गढ़ी और धौलावीरा। ये 6 नगर ऐसे थे जो बहुत बड़े नगर थे, और इनको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, और वो भी आपको पूछेगा कैसे कि इनमें से कौन बड़े नगर में शामिल नहीं थे। तो जब आपको याद रहेगा MKG HRD, या HRD MKG, मोहन कुमार गुप्ता HRD किया, ऐसा करके याद रखेंगे और याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की को और किन किन नामों से जानते थे? तो सिंधु सभ्यता को हम लोग और कई नामों से जानते थे। इसमें यहाँ मैंने 2 नाम तो पहले ही लिख रखा है, एक नाम हड़प्पा सभ्यता और दूसरा नाम इसका था सिंधव सभ्यता। इसके अलावा इसे सिंडन भी कहा जाता है, सिंडन सभ्यता, क्योंकि कपास वहाँ अधिक होते थे। उसके बाद इसे कहा जाता है नगरीय सभ्यता, उसके बाद नगरीय सभ्यता, उसके बाद इसे ही कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो आपको ज़्यादातर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन थी, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था वो आकार था त्रिभुजाकार। कौन सा आकार था? त्रिभुजाकार। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कब से कब तक विकसित हुई थी? तो इतिहासकारों ने इसे बताया था कि वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास से लेके 15वीं शताब्दी यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास। यहाँ 15 ईस्वी जो है वो थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ 1500 ईसा पूर्व के आसपास होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसे गया था? तो ये दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। ये ईस्वी था 1921 जब इसे खोजा गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से और सर्वाधिक अवशेष भी खोजे गए थे इन्हीं स्थानों से, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू कश्मीर जो एक जगह है, नाम है उसका मांदा। जम्मू कश्मीर में एक जगह क्या है, नाम है मांदा। ये ठीक है, अखनूर जिला के पास पड़ता है मांदा। से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी यानी इसे कहीं कहीं आपको मिलेगा ये गोदावरी नदी, और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और दायमाबाद जगह का नाम है के मुहाने तक। और पश्चिम में ये बलूचिस्तान का एक जगह है सुत कांगेडोर, वहाँ मकरान तट जो समुद्र तट पड़ता है पाकिस्तान में, उस तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ यानी पूर्व में मेरठ यानी इस स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है यूपी। और यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, वहाँ वहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन है कि मेरठ तक फैला हुआ था और इसका आकार था त्रिभुजाकार। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें लिपि कैसी थी? कई बार हमने बताया भी है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। और आप ध्यान ये भी रखेंगे कि भाव चित्रात्मक लिपि को हम लोग अपाठ्य या चित्रात्मक भी कह सकते हैं। अपाठ्य या चित्रात्मक भी कहा जा सकता है। अपाठ्य या चित्रात्मक भी कहा जा सकता है। तो अपाठ्य या चित्रात्मक। ठीक है, चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के समान सभ्यता कहाँ पाई गई थी? तो सिंधु घाटी की जैसी सभ्यता थी उसी तरह की सभ्यता हम लोगों के बीच सुमेर, चीन, मिस्र, इन सारे जगहों पे मिलती है। सिंधु घाटी के लोग का शासन क्या था? व्यापारी लोग शासन करते थे, जिसे वणिक वर्ग कहा जाता था। ध्यान से रखेंगे याद, इसे क्या कहा जाता था? वणिक वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को क्या ज्ञात नहीं था? मतलब वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। और किसे छोटा हड़प्पा कहा गया है? ये बहुत मार्केबल क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत कम लोग जानते हैं। लोथल को छोटा हड़प्पा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वो देवता थे पशुपति, आद्य शिव, जिसे कहा जाता है, किसे क्या कहा जाता है? आद्य शिव, आद्य शिव, इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो समतावादी था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले क्या खोजा गया? तो हड़प्पा नगर खोजे गए थे। हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज नहीं पाई गई? तो शिखर रहित मंदिर। आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य मिला था? तो आप डायरेक्ट वे में कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो इसका सही आंसर है, हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया था। और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था लोथल, वहां से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के में किस बंदरगाह मिला है? तो लोथल में ही मिला है, ये सबसे बड़ा नगर भी था। सिंधु घाटी में वैसे नगर थे जो गोदीबाड़ा में, गोदीबाड़ा नाम आप सुने होंगे, गोदीबाड़ा का अर्थ होता है, गोदीबाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। तो लोथल से गोदईबाड़ा भी प्राप्त हुआ। तो गुजरात के भोगवा नदी के खंबात की घाटी में कौन सा स्थल स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ कृत्रिम गोदावरी मिला है वो क्या है? वो भी है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मकान जो होता था वो प्राय किसका बना होता था? तो वो पकी हुई ईंटों का बना होता था। कुछ लोगों की कच्ची ईंट भी होती थी, लेकिन अधिकांश पकी हुई ईंट रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगल स्थित है कहाँ? तो राजस्थान। कालीबंगल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। और राजस्थान में वो जगह जहाँ कालीबंगल स्थित है। और कालीबंगल का एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो आप रखेंगे ध्यान कि अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ अर्थ होता है। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार पाए गए थे वो मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। और यहाँ पर स्नानागार के अतिरिक्त अगर ये भी पूछा जाए अन्नागार, उसका भी आंसर सेम ही होगा कि अन्नागार भी कहाँ से पाए गए थे? तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी होती थी? तो सिलखड़ी की। सिंधु घाटी सभ्यता अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? तो लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो गई है। वहीं जब मोहनजोदड़ो से पूछेगा तो आप बताएंगे 1398। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में मकान किस आकार के होते थे? तो मकान तो आयताकार होता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार के थे? तो वो त्रिभुजाकार थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोग का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? तो सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से जौ और गेहूं का उपयोग करते थे। इसके अलावा चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद तरबूज, खरबूज, तिलहन, इन सबों को भी वो खाद्य पदार्थ यानी भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं मिला है? तो घोड़ा का प्रचलन वहां देखा नहीं गया है। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़े या वस्त्र पहनते थे? तो सूती और ऊनी पहनते थे।
महिलाओं के लिए अलग वस्त्र होता था और पुरुषों के लिए अलग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देश से नीले राजपर्द प्राप्त करते थे या मंगवाते थे? तो वो आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज की बनी हाशिया का प्रयोग करते थे? अर्थात हसुआ जो हम लोग तेज धार काटने के लिए रखते हैं, तो वो लोग पत्थरों का उपयोग करते थे। हालांकि इसमें कांस्य भी सही है कि कांस्य के भी हथियार प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्व के रूप में से किसे लिया जाता? तो किसानों से जो लिया जाता था राजस्व, वो मुख्य रूप से अनाज के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में तीन कहाँ से मंगाए जाते हैं? यहाँ तीन जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसे लिखना है टीन। टीन कहाँ से मंगाए जाते थे? तो उसका सही आंसर क्या है कि टीन मंगाए जाते थे अफगानिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गधा का प्रयोग बहुत जमाने से होते आया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊंट एवं गधा दोनों के प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना एवं चांदी किस स्थान से मंगवाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना और चांदी अफगानिस्तान से मंगवाया करते थे। ठीक है, तो सोना और चांदी अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान और ईरान से, सीसा अफगानिस्तान और ईरान से। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी बनी हुई थी? तो गलियां काफी चौड़ी होती थी और सीधी होती थी। सबसे प्राचीन सभ्यता जिसका साक्ष्य मिलता है सिंधु सभ्यता से, वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे, स्टार पॉइंट लगा देंगे और स्टार पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि सिंधु शहर का कौन सा ऐसा गढ़ था जो किला से नहीं घिरा हुआ था, यानी शहर कौन था जो किला से नहीं घिरा था? तो उसका सही आंसर है चहुद्रो। चहुद्रो ऐसा था जो किले से नहीं घेरे गए थे। कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो इसका सही आंसर है मोहर। मोहर से हमें पता चलता है कि वहां व्यापार होता था। सिंधु घाटी लिपि में कुल मिलाकर कितने अक्षर हुआ करते थे? तो 250 से लेके 400 अक्षर हुआ करते थे। 64 चिन्ह भी आप इसमें ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगाए जाते थे? तो तांबा एक राजस्थान स्थान है जिसमें खेतरी एक खान है और खेतरी से ही तांबा। ये वर्तमान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिए भी है कि खेतरी का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी का खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाते थे? तो इसका सही आंसर है, वो लोग अपने रत्न दक्षिण भारत से मंगवाते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश के साथ व्यापार करते थे? तो सुमेर देश जो था उनसे व्यापार इनका बहुत अच्छा था और साथ में मेसोपोटामिया भी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का सर्वाधिक पशु प्रिय कौन हुआ करता था? तो प्रिय पशु कुंवरदार सांड थे, जिनकी वो लोग पूजा भी करते थे, जिनका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को अधिक पसंद करते थे? तो वहाँ दो ही फल अधिक पसंद किए जाते थे, वो एक केला और दूसरा अनार। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो आप कहेंगे रंगपुर से भी, अन्यथा लोथल और कालीबंगो से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल्की मिट्टी की संरचना कहाँ प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है बनवाली में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, जो किस भाषा में होता है? वो सिंधी भाषा में बोला जाता है। सिंधी भाषा, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सा शहर हड़प्पा कलाकारों और कारीगरों का माना जाता है? तो ये शहर है चनहुद्रो। चनहुद्रो में आपको ध्यान में होगा, बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता, लिपस्टिक, आईना, कंघी, पाउडर, एस्नो, ये सब कहाँ से मिले हैं? चौहद्रो से। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए जो बंदरगाह था, वो बंदरगाह था भोगवा। कौन सा? भोगवा नदी पर बना हुआ लोथल लोथल बंदरगाह। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां फिर से आपके 50 ऑब्जेक्टिव पुनः क्लियर कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और लक्ष्य की प्राप्ति करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।